दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं एकदम शानदार होंगे, फंटास्टिक और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक इस टाइप का वीडियो लेकर के, जिससे हम इस टाइप का मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे। एक इस टाइप की चीज़ है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कामयाबी है वो आपके और नज़दीक आएगी। आपकी ज़िंदगी है उसका एक लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप बार बार प्रयास करेंगे। दोस्तों 100 कार्य हैं, उन 100 कार्यों को आप 100 चीज़ों को 100 प्रकार से करने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है आप कामयाब नहीं हुए। यानी आप मेरी बात का मतलब समझे नहीं कि कोई 100 कार्य आप करें और उस पर थोड़ा आप प्रयास करें तो शायद हो सकता है कि आपकी कामयाबी है वो किसी भी कार्य में प्राप्त आपको नहीं होगी, क्योंकि आपने 100 प्रयास किए लेकिन वो 100 प्रयास अलग अलग क्षेत्रों में किए, इसलिए आपकी कामयाबी संदिग्ध है। क्योंकि आपने केवल बहुत छोटा अंश है वो अपने कार्य का, एक कार्य को दिया है। तो इसलिए दोस्तों आप ये जो कामयाबी का तरीका है इसकी बजाय दूसरा फार्मूला है उसको इस्तेमाल करिए। आप एक ही काम के ऊपर 100 प्रयास करिए। जब आप एक ही कार्य पर 100 बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कामयाब होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक लोहार है वो अपने हथौड़े से गर्म लोहे पर 100 बार प्रहार करता है, तो 100 बार प्रहार करने के बाद में वो जो लोहा है वो उसका मनचाहा आकार जो देना चाहता है वो आसानी से उसको मनचाहा आकार दे देता है। यानी उसकी कामयाबी है वो बार बार उसके प्रहार से, उसके हथौड़े के प्रहार से उसकी कामयाबी है वो प्राप्त होती है। दोस्तों इसी प्रकार से ज़िंदगी में अगर आपने कोई टास्क तय कर लिया है, अपना लक्ष्य तय कर लिया है, अपने गोल हैं वो तय कर लिए हैं, तो उस गोल के ऊपर आपको लगातार प्रयास करना है और एक के बाद एक प्रयास करना है। जब आप इस टाइप से सैकड़ों बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप वही प्रयास अलग अलग दिशाओं में करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि कबीर जी ने कहा है कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो इसलिए आप जिंदगी में कोई भी कार्य कर रहे हैं उस एक कार्य के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें। आप उसमें कामयाब हो जाएंगे तब आपके पास समय होगा, आप एकदम फाइनेंशियली फ्री होंगे और आपके पास एक टीम होगी, तो वो दूसरे कार्य हैं उससे आप करवा सकते हैं और दूसरे कार्यों में आप हाथ आजमा सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक दौर में जब आप हाथ पैर मार रहे हैं उस टाइम पे अगर आपने थोड़ा करके कई कार्य करने की कोशिश की या सभी कार्यों को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास किया तो ऐसे में आपकी कामयाबी संदिग्ध है। क्योंकि आपके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो अपर्याप्त होंगे, उसके संबंध में आपको न पूरी नॉलेज होगी, ना आपके पास कोई पूरी टीम होगी, और जो भी कार्य आप करेंगे उस पर थोड़ा चलने के बाद में आप ठिठक जाएंगे। जिस प्रकार से आप एक 100 किलोमीटर की मंजिल है उसकी तरफ अगर 100 किलोमीटर चलेंगे तो वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप एक किलोमीटर भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने का प्रयास करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ज़िंदगी में पहले तो आप ये तय करें कि आपको करना क्या है, और जब आप ये तय कर लें कि मेरे को ये काम करना है तो उससे संबंधित बहुत सारी जो जानकारियाँ होती हैं, उससे संबंधित एक केस स्टडी होती है, जो रिसर्च होता है, उस रिसर्च के ऊपर अपना पूरा फोकस करें, जिससे कि आप उस चीज़ से संबंधित या उस सेक्टर से संबंधित, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर आप पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो उससे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो आपके पास होंगी। और जब उसके नफ़ा नुकसान, उसमें आने वाली चुनौतियां हैं, किस किस टाइप की चीज़ें हैं उसमें आपको करनी पड़ेंगी, किस टाइप के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, किस टाइप के लोगों की आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इस टाइप की तमाम तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी बाधाएँ हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ हैं, और उन डिफ़िकल्टियों को आप धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आप उस दिशा में बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी कामयाबी है वो आपके और नज़दीक आती जाएगी। तो इसलिए जब आप ये तय कर लें कि आपको करना क्या है तो आपके लिए मंजिल आसान हो जाती है और फिर आप उस दिशा में बढ़ना शुरू होते हैं और कदम दर कदम आप आगे बढ़ते जाते हैं, मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। फिर आप उस मंजिल तक जाने के लिए जब निकल ही पड़े हैं तो आपको प्रयास हैं उनके ऊपर और ज़्यादा बेहतरी, और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और कुछ नया करने और कुछ बेहतर करने का प्रयास है वो आपको लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको न केवल मोटिवेशन मिलेगा, आपको साहस मिलेगा, आपकी मंजिल है वो और नज़दीक आती जाएगी और आपका हौसला बढ़ता जाएगा। जो आपको पीछे खींचने वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे आपसे
बिछुड़ते चले जाएंगे, जिससे कि आप मंजिल की तरफ आसानी से बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जब हमारा लक्ष्य तय नहीं होता है तो अब हम विभिन्न दिशाओं में तीर मारने की कोशिश करते हैं, और जब अननोन दिशाओं में इस टाइप से भिन्न भिन्न प्रकार के तीर मारने की कोशिश करते हैं तो हमारे को कामयाबी मिलने के चांस भी बहुत कम होते हैं। वहाँ हमारी हार होती है, और जब हमारे को हार मिलती है और बार बार प्रयास से हार मिलती है तो निश्चित रूप से हम जिंदगी को हार जाते हैं। और जब जिंदगी में इस टाइप की हार मिलती है तो जो हमारा उपहास उड़ाने वाले हैं, हमारा मजाक उड़ाने वाले हैं, जो हमारे आलोचक हैं, उनको मौका मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, उनको मौका दिए बगैर आप सही दिशा में सही प्रयास करिए और एक ही दिशा में लगातार प्रयास करिए। आप भिन्न भिन्न दिशाओं में 100 प्रयास करने की बजाय एक ही कार्य के ऊपर अगर 100 बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो का जो मूल मंत्र है वो यही है कि आप केवल एक दिशा में काम करेंगे और उस दिशा से संबंधित जो भी कार्य आपको करने हैं उन सब के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे कि आपकी जो मंजिल प्राप्त करने की जो गति है वो तेज होती जाएगी और अंततोगत्वा आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से कोल्लू का बैल है वो एक जगह ही चक्कर लगाता रहता है और लगातार चक्कर लगाने के बाद भी वो कहीं नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसकी कोई मंजिल है ही नहीं, वो लगातार वहीं चक्कर लगा रहा है, इसलिए वो कहीं पहुंच भी नहीं पाएगा। जबकि किसी एक दिशा में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाला कोई भी यात्री, चाहे वो भले ही धीमी चाल से चल रहा हो, लेकिन वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो गोल गोल घूमने वाले बैल हैं, वो वहीं चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस टाइप की चीज़ें करना चाहते हैं, और वो जो करना चाहते हैं उसके पीछे हम पूरा मनोयोग लगा करके अपना जो सर्वोत्तम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम करके और ये प्रयास करें जिससे कि हमारी जो मंजिल है वो हमारे को प्राप्त हो सके। और जब समय पे आपको मंजिल प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से आपका जो हौसला है वो बढ़ जाएगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, और जब आपके पास इस टाइप की चीज़ें होंगी तो आप दूसरे कार्य हैं उनको बड़े आसानी से कर पाएंगे। यानी आपके पास इस टाइप का एक सफलतापूर्वक अनुभव होगा, और जब आप बार बार इस टाइप की चीज़ें करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों में अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश की, उनको प्राप्त करने के प्रयास किए और आप इस टाइप से बढ़ जाएंगे, आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ये होगा कि आप किसी भी चीज़ में दक्ष नहीं हो पाएंगे, किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और जब आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाएंगे, आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी, तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपका हौसला टूट जाएगा, आपके विरोधी हैं उनको अवसर मिल जाएगा। परिणाम ये होगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस टाइप की भूल है, गलतियां हैं, वो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप की गलतियां हैं वो हमारे लिए बहुत भयंकर भूल साबित हो सकती हैं और भविष्य में हमारा जो करियर है उसको चौपट कर सकती हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती हैं। दोस्तों, इस टाइप की चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे जो चीज़ शेयर करना चाहते थे या शेयर करना चाह रहे थे कि भैया आप ये चीज़ें हैं वो समझाने के प्रयास में हैं, तो वो चीज़ आपके समझ में आई हो तो निश्चित रूप से आपके हार्ट को छुआ होगा। अगर आपकी ये बात है वो आपके हार्ट को छूती है तो निश्चित रूप से आप हमारे को पसंद करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ऐसी हमारे को उम्मीद है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन है वो भी दबा लें, जिससे कि जो भी इससे संबंधित वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको तुरंत देख सकें। पॉजिटिव सोच रखिए, एक दिशा में बढ़ने का प्रयास करिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव विचार के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, बाय बाय।